घरेलू गैस तथा पेट्रोल डीजल किस तरीके से प्राप्त होते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है, उसी से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, घरेलू गैस ये सभी हम प्राप्त करते हैं। लेकिन ये किस प्रक्रिया के तहत अलग किए जाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों जिस प्रक्रिया के तहत, जिस प्रोसेस के तहत इसको अलग किया जाता है, यानी कच्चे तेल से सारी चीज़ें अलग की जाती है, उसको कहते हैं प्रभाजी आसवन, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसी के तहत क्या होता है कि जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, इसमें से सारी चीज़ों को अलग किया जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे शब्दों में समझ लेते हैं कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल क्या होता है। तो दोस्तों कच्चा तेल जो होता है वो पृथ्वी की गहराई में पाई जाने वाला काला और गहरा भूरा रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि जमीन की गहराई में पाया जाता है। और ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है, यानी कि इसमें आग लग सकती है, ठीक है। तभी तो इससे पेट्रोल डीजल जो चीज़ें निकलती है उसमें आग लगती है, तो इसी के हम फायदा उठा करके सारी मशीनें चलाते हैं, ठीक है। ये जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बना होता है, ठीक है। इसमें सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये सब बहुत कम मात्रा में होता है। जो मेन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, और इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, ठीक है। या ये हाइड्रोकार्बन में आते ही हैं। इनकी उत्पत्ति जो है वो लाखों वर्ष पहले जीव जंतुओं के जमीन में दब जाने की वजह से हुई है, ठीक है। यह जो होता है एक तरीके का और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक ऐसा स्रोत है ऊर्जा का जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि जो समय के साथ खत्म हो सकता है। यानी कि इसके पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े भंडार है, ठीक है। इसमें से हम निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, एक दिन होगा कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो सौर ऊर्जा होती है, जो पवन ऊर्जा होती है, वो सब कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि धूप हमेशा लगता रहेगा। जब तक सूर्य रहेंगे तब तक धूप लगेगा, तो वो अलग चीज़ है। मतलब ये जो है वो अनवीकरणीय है, यानी कि एक दिन ये खत्म हो सकता है, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है वो पूरे विश्व भर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में होता है। इसको ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहते हैं, ठीक है। काला सोना भी इसको कहा जाता है। ये सब चीज़ें आगे समझ लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ें हैं, यहाँ पे है कि ये लाखों वर्ष पुराना ईंधन है, यानी लाखों वर्ष पहले जो जीव जंतु जमीन में दब गए थे उन्हीं से ये बना है, ठीक है। इससे 8 अलग अलग उत्पाद मिलते हैं और इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। रिफाइनरी में इसको रिफाइन किया जाता है, तो ये होता है रिफाइनरी, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से जो क्रूड ऑयल होता है उसको ज़मीन के अंदर से पहले बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसको लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। जब 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो ये भाप में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इस भाप को एक इस तरीके का जो फैक्ट्री का ट्रे होता है, ठीक है, इस तरीके का एक सिस्टम होता है इसका, इसमें डाला जाता है, ठीक है। इसी को प्रभाजी आसवन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब सबसे नीचे, मतलब जब जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये ठंडा होता जाता है, यानी कि नीचे सबसे ज़्यादा गर्म, फिर ठंडा, फिर ठंडा, फिर ठंडा, ऐसे ही ठंडा होता जाता है। और जो वेपर होते हैं वो उड़ते जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपने 400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, ठीक है। इसके बाद जब ये आगे गया तो ये यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कम होता गया, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, और ऊपर की तरफ जाते रहेगा, ठीक है। तो जो सबसे नीचे का द्रव्य होता है, जो सबसे मोटा होता है, वो 400 डिग्री सेल्सियस पर भी एकदम लिक्विड में ही रहता है, ठीक है। वो गैस में नहीं बदलता, तो वो यहाँ से बाहर आता है। और ये जो होता है वो बिटुमिन होता है, ठीक है। बिटुमेन इसको कहते हैं। बिटुमेन जो होता है वो मुख्यतः इसको कोल कह सकते हैं या कोल तार कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कोल तार होता है जिससे कि सड़कें बनती हैं, ठीक है, वो ये होता है, ठीक है, बिटुमिन होता है। इसके बाद थोड़े से ऊपर जो होते हैं, यहाँ पे लिक्विड में जो रहता है 400 डिग्री से, मतलब 380 डिग्री से 400 डिग्री तक, वो होता है फ्यूल ऑयल, ठीक है। ये जो होते हैं वो पानी के जहाज वगैरह चलाने में काम आते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो सबसे मोटा होता है, ठीक है। ये जो होता है उसके थोड़ा पतला होता है। इसके बाद ऊपर आते हैं तो 340 डिग्री से 380 डिग्री के बीच में जो होता है वो लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं। लुब्रिकेंट्स ऑयल जो वो होते हैं जिसको हम लोग इंजन ऑयल कहते हैं साधारण भाषा में, जिनका कि इस्तेमाल आपने देखा होगा मोबिन जिसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि डीजल से मोटे होते हैं, ठीक है, जो ग्रीस टाइप पर होते हैं,
हालांकि ग्रीस तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं वो मोबिल वगैरह कहते हैं, इसको इंजन ऑयल कह सकते हैं आप। इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 280 डिग्री से 340 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पे डीजल मिलता है। साधारणतः डीजल जो कि ट्रक बस चलाने में काम आता है, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह चलाने में काम आता है, वो यहाँ पे होता है। मतलब ये सबसे मोटा होता है, उससे पतला, इससे पतला, और ये डीजल जो होता है उससे पतला होता है। ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है केरोसिन। केरोसिन आपने देखा होगा, साधारणतः केरोसिन जो होती है वो पहले घरों में इस्तेमाल की जाती थी लाइट वगैरह जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए, ठीक है, इसको केरोसिन कहते हैं। दोस्तों केरोसिन का ही इस्तेमाल जो जेट होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, उसमें किया जाता है, ठीक है, जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो केरोसिन जो होता है वो पूरी तरीके से शुद्ध होता है, ठीक है। और हम लोगों के पास जो केरोसिन आती है, जो घरों में केरोसिन इस्तेमाल होता है, वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। ये साधारणतः केरोसिन होता है, लेकिन जो जहाज़ों में इस्तेमाल होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का केरोसिन होता है, ठीक है। दोस्तों जो डीजल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा होता है, और ये क्या कहता है कि इसके जो इंजन होते हैं, इससे जो इंजन, जो डीजल से इंजन चलते हैं, वो ज़्यादा लोड ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि वैसी मशीनें जो ज़्यादा लोड पे चलते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, बस हो गए, ट्रक हो गए, इसमें क्या होता है, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वैसे वाहन जो कि मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ते हैं, उनमें हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल तक पहचाने, पहले ये दो और चीज़ें देख लेते हैं। हमने केरोसिन की बात कर ली, अब है नेफ्था, ठीक है। ये भी किसी किसी वाहन में यूज होता है, लेकिन बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली वगैरह का, वो सब यहाँ पे होते हैं। बहुत सारे जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं अलग अलग चीज़ों में, पेपर वगैरह बनाने में, तो वो सब यहाँ पे, ये जो होता है नेफ्था, जो 70 से 120 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। 40 से 70 डिग्री पर जो वेपर में होता है वो होता है पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल का इस्तेमाल होता है कई सारे वाहन चलाने के लिए। जो हल्के वाहन होते हैं उसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो भारी वाहन होते हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आता है केरोसिन। तो केरोसिन का इस्तेमाल जहाज वगैरह में किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से जमता नहीं है, ठीक है। अगर डीजल रहेगा तो उतनी हाइट पर जम जाएगा, ठीक है। अगर पेट्रोल रहेगा तो उतनी हाइट पे अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका टॉर्क कम हो जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि पेट्रोल की क्षमता उतनी अधिक नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए जितने भी भारी वाहन होते हैं उसमें डीजल का इस्तेमाल होता है, लेकिन उतनी ऊंचाई पर डीजल जम सकता है, इसलिए वहाँ पे केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है जहाज़ों में। इसके ऊपर बात करें तो 20 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री पर भी जो एलपीजी होता है वो गैस में होता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर होता है, ये सबसे हल्का होता है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो घरेलू गैस के रूप में किया जाता है, या फिर अलग अलग फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से जो प्रभाजी आसवन विधि है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इससे ये सब अलग अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो क्रूड ऑयल यहाँ पे लिया जाता है, इसको 400 डिग्री पे गर्म किया जाता है, इसको एक फर्नेस में डाला जाता है, इसको एक सिस्टम में डाला जाता है, और यहाँ पर सिस्टम में डालने के बाद जब 400 डिग्री पर भी जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको अलग किया जाता है पहले, ये बिटवीन होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ अपने आप कम होते जाता है, जो 380 डिग्री पर लिक्विड में बदल जाता है, वो यहाँ से माध्यम से बाहर कर लिया जाता है, वो फ्यूल ऑयल होता है। इससे थोड़ा सा ऊपर जाने पर और ठंडा होता है, तो यहाँ पे जो लिक्विड में बदल जाता है वो यहाँ से बाहर होता है, वो लुब्रिकेंट्स होते हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा और ठंडा होता है, और ये यहीं से बाहर निकल जाता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर ये दो मिक्स हो गए, मान लीजिए यहाँ पे दो मिक्स हो गए, तो इसको अलग ले जा करके, जैसे पेट्रोल है और ये नेफ्ता है, ये कहीं पर मिक्स हो गए, ये सही से नहीं अलग हो पा रहे हैं, तो इसको क्या किया जाता है कि अलग किया जाता है, और फिर एक फर्नेस में डाल करके फिर से गर्म करके और इसको अलग किया जाता है, क्योंकि सबका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, ठीक है। मतलब लिक्विड अवस्था में ये अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं, ये अधिक टेम्परेचर पर भी लिक्विड अवस्था में होता है, इसलिए इसको आसानी से अलग कर लिया जाता है। ये जो होता है वो उससे कम अवस्था पर लिक्विड में होता है, तो इसको बाहर कर लिया जाता है। मतलब सबका जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से इसको अलग करते जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर सही नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम इसकी प्रोसेस जान लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर भी हम देख लेंगे, ठीक है, किस तरीके से ये काम होता है। पहले बात करते हैं कि भट्ठी यानी कि फर्नेस क्या होती है। पहले इसके सारे स्टेप्स जान लेंगे, चरण किस तरीके से ये अलग अलग होता है। तो कच्चे तेल को पाइप के द्वारा भट्ठी में भेजा जाता है, जहाँ इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है।
वाष्पीकरण होता है 400 डिग्री पे, क्या होता है कि अलग अलग घटक वाष्प में बदल जाते हैं और स्तंभों में ऊपर उठने लगते हैं। संघनन क्या किया जाता है कि इसको फिर ठंडा किया जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से यह बाहर निकला, इसको ठंडा करके और स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये ट्रे से अलग अलग उत्पाद जो होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया। बिटुमिन होता है जो कि सड़क निर्माण में यूज होता है। फ्यूल जो होते हैं वो भारी चीज़ों में यूज होते हैं। लुब्रिकेंट्स के रूप में यूज होता है स्नेहक, डीजल, किरोसिन, नेफ्था, पेट्रोल और घरेलू गैस, ठीक है। इनके टेम्परेचर्स मैंने पहले आपको बता दिए हैं। ये भी वही चीज़ें हैं जो क्वथनांक होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होकर के गैस में बदलने लगता है उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनके उत्पादों की यानी कि किस किस चीज़ में यूज होता है तो यह मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन आसानी से समझ लेते हैं। एलपीजी जो होता है वो घरेलू खाना पकाने में, व्यावसायिक हीटिंग में। जो पेट्रोल होता है वो कार और मोटरसाइकिल चलाने में, छोटे इंजन चलाने में, या जो हल्के विमान होते हैं जो नीचे विमान चलते हैं उसको चलाने में। केरोसिन जो होता है वो जेट विमान में, जो बड़े विमान होते हैं जेट इंजन जिसमें होता है। घरेलू स्टोव में और लैंप के प्रकाश में, यानी लैंप वगैरह में, लालटेन में। डीजल जो होता है वो ट्रक, बस में, ट्रेन इंजन में, जनरेटर में, यानी भारी जो इंजन होते हैं उसमें। लुब्रिकेंट जो होता है वो मशीन, तेल, इंजन ऑयल, ग्रीस। बिटुमिन जो होता है वो सड़क निर्माण, वाटर प्रूफिंग और छत की कोटिंग, ये सब में इस्तेमाल होता है। अब महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पर जो कोई भी द्रव जो होता है वो वाष्प में बदलने लगता है, इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वाष्पीकरण, वोलाटाइलिटी, ठीक है। वोलाटाइल जो प्रोडक्ट होते हैं मतलब वैसे प्रोडक्ट जो द्रव से गैस में बदल सकते हैं, जिसमें क्षमता होती है, ठीक है, उसको वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है। किसी द्रव के वाष्प बनने की क्षमता जो होती है, एलपीजी सबसे अधिक वाष्पशील है और बिटुमिन सबसे कम वाष्पशील है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी हाइड्रोजन और कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। इसमें पेट्रोल में पेंटेन से लेकर के और 2M तक होता है। डीजल में C12 से C20 तक होता है, ठीक है। प्रभाजी स्तंभ जो कि एक लंबा जो बेलनाकार ये सिस्टम है, कहाँ गया, ये जो है इसको प्रभाजी स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको फ्रैक्शनलिटिंग ट्रे कहते हैं, ठीक है, प्रभाजी स्तंभ। रिफाइनरी की बात करते हैं, वो औद्योगिक संयंत्र जहाँ कच्चे तेल का शोधन किया जाता है। और भूतापीय उत्पत्ति मतलब लाखों वर्षों से जो अलग अलग जीव जमीन के अंदर दब जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से वो पेट्रोल में बदल जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे कहा जाता है कि लाखों वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा। ये भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस तापमान पर कच्चे तेल को गर्म किया जाता है तो 400 डिग्री सेल्सियस पे। एलपीजी किस तापमान पर अलग होता है तो 20 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम ही होता है। सड़क निर्माण में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन का इस्तेमाल होता है तो ये बिटुमिन होता है। केरोसिन का उपयोग किस ईंधन के रूप में किया जाता है तो जेट फ्यूल के रूप में किया जाता है। यहाँ पे 2 और इमेज हमने लगा दी है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। या PDF मैं वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों सिंपल तरीके से समझते हैं कि जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है या हमारे यहाँ निकलता है उसको एक रिफाइनरी के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, अलग अलग किया जाता है और उसके बाद वो हमारे घरों तक यानी हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अपना जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अब एक छोटा सा प्रश्न मेरे आपसे है, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि जो बिटुमिन होता है, ठीक है, बिटुमिन जिसको हम कहते हैं जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो बनता है, ठीक है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर वो लिक्विफाइड रहता है और बाहर निकलता है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।